हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर की गीता, जहाँ पर हम ग्रामर को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से, अपने आप को समझते हुए, जिससे कि आपको ग्रामर का रूल और बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाएं और आप फिर ग्रामर के अंदर कभी भी नहीं अटके। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। जो लास्ट हमारा एपिसोड था, हमने उसके अंदर देखे थे टेंसेस, राइट, टाइम एंड टेंसेस। और क्लास शुरू करने से पहले मैं उन सभी बच्चों को थैंक्स कहना चाहूंगा जो मुझे बटरेस करते हैं, है ना। बटरेस करते हैं मींस दे आर सपोर्टिंग, है ना। आपके मैसेजेस कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, है ना। कई बार होता है कि हम क्रेस्ट फॉलन हो जाते हैं कि अरे व्यूज कम आए, या है ना किसी ने कमेंट नहीं करा, शायद किसी ने पूरा नहीं देखा, तो हम कई बार क्रेस्ट फॉलन हो जाते हैं ना। बट yes, there are few students who are regular and they are commenting, they are giving the answers, so definitely you're gonna be benefited by that. So kindly continue that, especially भूपाल सिंह, आपके तानश, आपके रिचा एंड एक श्याम सिंह जादौन है जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं और अभी वो एक एमपी के अंदर अपनी खुद की कोचिंग भी चला रहे हैं। तो श्याम, मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा कि बस आपको सिर्फ दिल दिल नहीं भेजने हैं, है ना। दिल दिल इट इज ओके, बट मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसके जवाब दोगे तब आप जाकर एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, जब आप उनसे कुछ सीखेंगे, अपने अंदर कुछ ऐड ऑन करेंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अब आगे चलकर टीचर्स बनते हैं इंग्लिश के, तो मैं उन सभी को ये कहता हूं कि गाइस, आप कुछ ऐड ऑन करते चले, क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर, डॉक्टर, वकील, इनको जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है, फाइन। और खासकर इंग्लिश और जीके के टीचर। अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लिमिटेड हैं, है ना, जिनके अंदर एड ऑन नहीं हो रहा। बट इंग्लिश के अंदर अथाह है, एड ऑन बहुत होता है। आज भी इतने साल पढ़ने और पढ़ाने के बाद में, है ना, जितने साल मैं स्कूल में पढ़ा उतने साल मैंने पढ़ाया भी है, उसके बाद भी अभी तक मैं नहीं कह सकता कि आई एम डन विद माई इंग्लिश। नो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो आपकी ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, आई एम नॉट डन विद देम and nobody is done. That's why there is a saying कि man is born learner and die as learner, right? कि हम पैदा भी एक सीखते हुए होते हैं और मरते हुए भी हम सीखते हुए मरते हैं। So guys, जिनको भी मैंने नाम लिया है, thanks for the support and the comments, and especially Sham, kindly just do not send the hearts only बच्चा, है ना, but give the answers, है ना। And बाकी भोपाल is a very good student. I'm really very impressed from his diligence, from his endeavors. Diligence होती है मेहनत, और endeavors क्या होते हैं आप सबको पता ही है। And I like the way you people use vocabulary in your comments, especially Bhupal and Richa. You always comment with the vocabulary which we learn here, right? And you use them, and that is the, you know, end of like learning. End of learning means I am done with the method. You have now adopted that method, है ना, and now you will be able to learn vocabulary in a very good manner. and जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं बच्चा रीडिंग। तो अगर आपकी रीडिंग, ग्रामर और वोकैब हो गई, तो उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम जो है जिसके अंदर इंग्लिश आती है, उसके अंदर आपको कभी भी जीवन में कोचिंग या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने मेथड सीख लिया, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो वोकैब का हो। और अब मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूं रीडिंग की, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके, चाहे देखो इंग्लिश का पेपर है तो उसके अंदर 3 ही पार्ट आने वाले हैं, है ना। तो और हमें ये जो कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि बैंक का अलग है, ये एसएससी का अलग है, ये कैट का अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। आज आप नहीं कह सकते कि ये वर्ड बैंक में आएगा, कि एसएससी में आएगा, कि सीडीएस में आएगा, कि कैट में आएगा, कि आईपी मैट में आएगा, कि आरपीएससी में आएगा, कि 12th के एग्जाम में है, कि 11th के अंदर है। वी डू नॉट नो, इट्स इंग्लिश, है ना। तो बी लाइक विराट कोहली, है ना। ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली को टेस्ट के लिए अलग से कुछ कोचिंग करनी है, उसको बैटिंग आती है ना, बैटिंग आती है। तो अब तुम मुझे किसी भी फॉर्मेट में खिलाओगे, मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लूंगा, फाइन। तो आपको भी देखना है, अगर किसी एग्जाम के अंदर रीडिंग की डिमांड ज्यादा है तो फोकस ऑन रीडिंग मोर। अगर किसी एग्जाम के अंदर वोकैब ज्यादा है तो वोकैब के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, है ना। जैसे आप देखेंगे कि अगर T20 की बात करें तो प्लेयर्स दे प्ले फास्ट, टेस्ट मैच है तो उनको रुक के खेलना है, आपको बैटिंग आनी चाहिए,
फाइन गाइस, सेम विद द बॉलर्स। तो बी लाइक अ प्लेयर। ऐसा नहीं होता कि मैं वनडे के लिए अलग एकेडमी ज्वाइन करूंगा, टेस्ट मैच के लिए फिर मैं अलग एकेडमी ज्वाइन करूंगा, T20 के लिए मैं अलग एकेडमी ज्वाइन करूंगा, IPL के लिए मैं अलग एकेडमी ज्वाइन करूंगा, दिलीप ट्रॉफी के लिए मैं अलग एकेडमी ज्वाइन करूंगा। ऐसा नहीं होता। बैटिंग आती है, फिर मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहता हूं, है ना। जैसे कि अगर मान लो हमारी टीम बांग्लादेश जा रही है तो वहां पे स्पिन चलता है, तो मैं स्पिन की ज्यादा प्रैक्टिस करके जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं तो मैं वहां पर फास्ट बॉलिंग ज्यादा है तो मैं यहाँ पे फास्ट पेसर्स की प्रैक्टिस करके जाऊंगा। तो इट इज सेम, इट गोज विद सी। अगर कोई बच्चा अपने आप को इन 3 सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लेता है, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, देन आप कोई सा भी एग्जाम कर सकते हो। और ये कोचिंग वोचिंग वाले आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं, जो आपको अलग अलग इनके लिए आप अलग अलग बार बार उनके लिए फीस देते हो। एक बार मैंने पढ़ लिया, मेरे को पता पड़ गया कैसे तैयारी करनी होती है, उसके बाद बार बार कोचिंग ज्वाइन कर कर अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट नहीं करें गाइस। फाइन, लेक्चर बहुत हो गया, अब चालू करते हैं हम हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस। अभी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर हम जब देखा था, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि टाइम क्या होता है, और आपने अगर अपने घर वालों से पूछा हो तो आपको पता पड़ा होगा कि हम सब सिर्फ मान के चलते हैं कि हमें टाइम पता है ना। आप किसी से पूछे सब ऐसे मान के चल रहे कि टाइम, लेकिन जब आप पूछो कि टाइम की परिभाषा क्या है, देन दे गेट बैम्बूजल्ड, बिविल्डर्ड, कंफाउंड, परप्लेक्स्ड, है ना। तो ये आपको रीडिंग में बताऊंगा ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं ना। जब हम रीडिंग की बात करेंगे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी हम ये मान के चलते हैं कि मुझे ये चीज आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप उसको 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या वो आपको समझ में आया, क्या उसका मीनिंग क्या है उस सेंटेंस का। मैं लिख देता हूं यहां पर, okay, this is the hardest of the all, to close the open hand out of love and to be modest। अब क्या करते हैं बच्चे कई बार करते हैं कि हमने गूगल से पूछ लिया, है ना, हमने माता पिता से पूछ लिया, बड़े भाई बहनों से पूछ लिया। अरे भाई, आपके साथ एग्जाम में वो नहीं जाएंगे जो कि आपको पैसेज करवा देंगे, क्योंकि पैसेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे पैसेज पूरी तरीके से समझ में आ गया तो मेरे क्वेश्चन गलत होने का कोई और क्या कहते हैं कारण नहीं होता है। या तो मैंने कोई सिली मिस्टेक करी या मुझे समझ में नहीं आया, है ना। तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मुझे तो समझ में आ गया, है ना, यही गलती हम बार बार करते हैं। फिर आप गूगल आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएगा गाइस, आपको अपने आप को ट्रेन करना है, ना कि गूगल को। फाइन, सेम विद योर पेरेंट्स विल नॉट गो, वो तो आपको कोचिंग भेज रहे हैं, खुद पैसा देते हैं हमें कि हम आपको सिखाएं। तो अपने आप को ट्रेन करना है, ना कि गूगल से या किसी और से, आपके साथ नहीं जाएगा ना। हाँ, आप वोकैबुलरी देखनी है तो आप वोकैबुलरी देख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, दैट इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मींस हम्बल, बैलेंस्ड। फाइन, अब अगर आप इसका मीनिंग मुझे कमेंट करके बता देंगे तो आई विल बी वेरी ग्लैड। आप 4 बार पढ़ लीजिए। अगर अब हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप सही समझे कि नहीं समझे। ये मैं आपको अभी बता देता हूं, ये मैं आपको रीडिंग के अंदर ही बताने वाला था। सबसे पहली चीज तो होती है कि स्टूडेंट को पता पड़ना चाहिए कि मैं उसको नहीं समझा, तभी तो वो सही करने की कोशिश करेगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मैं सही समझ गया तो फिर मैं उसको वापस कभी सही समझ ही नहीं पाऊंगा, भले मैं गलत समझाऊं। अब मैं गलत समझाई मुझे कैसे पता पड़ता है गाइस? अगर आप इसका कोई एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बना पा रहे, कंक्लूड कर पा रहे, मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो, तो देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ नोइंग वेदर आई हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। फाइन गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी ग्रामर की गीता, जिसके अंदर हमने देखे थे टाइम एंड टेंसेस, है ना। मैंने आपको बताया था कि क्या आपको जो सेंटेंस में टाइम किससे पता पड़ता है? वर्ब से। कोई सी भी भाषा हो उसके अंदर वर्ब ही है, वो आपको समय बताती है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट
और मतलब सिंपल और परफेक्ट में क्या फर्क होता है, तो मैं अभी आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। जिनको भी अगर नहीं पता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा टेंसेस का, उसके अंदर आपको मैंने समझाया है ना, और मैंने आपको 10 सेंटेंसेस भी दिए थे, तो एक बार अपन उनको भी कर लेते हैं। मैं एक बार अपने फोन में देख लेता हूं, क्योंकि एक बच्चा है भोपाल, उसने कमेंट करके मुझे लिखे हैं, तो मेरे को वैसे याद नहीं है, तो मैं अभी देख के आपको बता देता हूं। पहला सेंटेंस था कि मेरे पिताजी जो पापा है वो सब्जी लाते हैं। तो अब पापा है, सब्जी लाते हैं, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट हुआ, है ना। लाते हैं, उन्होंने भी लाना बंद नहीं करा है, और प्रेजेंट में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर होता है एस या ईएस लग जाता है सिंगुलर के साथ। फाइन, ये हमने देखा था। तो पापा ब्रिंग्स और फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, फाइन। दूसरा था माता, हमारी माता या मम्मा जो है कपड़े धोती है, तो ये भी वही है, मम्मा ने कपड़े धोने बंद नहीं करे हैं, प्रेजेंट सिंपल है, और मम्मा भी सिंगुलर है, पापा भी सिंगुलर है, आई होप, राइट। तो उसके साथ एस एस लगेगा, दैट मदर वॉशेस क्लोथ्स। तीसरा था कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस चाइल्डहुड। आज हम देखेंगे सिंस और फॉर में क्या फर्क होता है। तो अब ये कौन सा था, यह था हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो एक सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है। जो सिंपल है वह केवल काम चल रहा है, वो तो हो गया सिंपल, सिंपल कंटिन्यूअस। और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूं, तो वहां पर आता है कोई कार्य समय से चल रहा है, तो यहां पे बचपन से चल रहा है पढ़ना हमारा, तो ये किस में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। चौथा था मैं खाना खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग फूड, फाइन। पांचवा था, अगर गलत हो तो मुझे बता देना, है ना, क्योंकि मैं भोपाल के सेंटेंसेस को देख के बता रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं या मैंने खाना खा लिया, अगर मुझे याद हो तो। अगर मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन और टेकन फूड, और मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड। इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, इट्स अ सिंपल पास्ट, हुआ था, है ना। तो इंडिया गॉट फ्रीडम, और इंडिया गॉट लिबरेशन, और इंडिया लिबरेटेड इन 1947, फाइन। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, दैट इज ऑल्सो राइट, करेक्ट है, फाइन। फिर आता है आपका बाद में जो दूसरा सेंटेंस था, दैट वाज कि हम कल दिल्ली घूमने जाएंगे, तो वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, और वी विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैंने आपको कहा था विल और शैल में क्या फर्क होता है। तो जिन बच्चों ने मुझे जवाब दिया है ना, उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने गलत दिया है मैं उनको बता दूं कि आप थोड़ा सा वापस इसके ऊपर रिसर्च करें और बताएं, फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज यूएस अटैक्ड ईरान, कि यूएस ने इराक पर हमला किया था, तो इट इज सिंपल पास्ट। देन आज का मैच खत्म हो चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने बताया था परफेक्ट क्या होते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइमिंग्स। जो परफेक्ट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इट्स अ मिक्स ऑफ टू टेंसेस, फाइन। तो आज का मैच खत्म हो गया, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट, दैट मींस प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि परफेक्ट के अंदर एक टेंस हमेशा क्या होगा, पास्ट। तो प्रेजेंट प्लस पास्ट दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर आई हैव वॉच कबीर सिंह, मैंने कबीर सिंह देखी है, अब पास्ट में देखी लेकिन अभी भी मुझे पता है, तो वैसे ही टुडेज मैच हैज एंडेड। देन 9 सेंटेंस था कि मेरे दोस्त ने मुझे बचपन से मदद की है, माई फ्रेंड हैज हेल्प मी सिंस चाइल्डहुड। अब उसने भी बचपन से मदद की है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट, फाइन। देन आपके सेंटेंस था जल्दी चलो मूवी शुरू हो चुकी होगी। अब ये क्या है, यह है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम कल्पना में जाके किसी काम को खत्म कर देते हैं। तो मैंने भविष्य में जाके मूवी को शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी चलो मूवी शुरू हो चुकी होगी। तो यहां पे विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हरी अप द मूवी विल हैव बीन स्टार्टेड। लास्ट सेंटेंस था यह मूवी में पहले भी देख चुका था। अब देख चुका था दैट इज पास्ट का भी पास्ट, अभी देखी पास्ट में, और उससे ही पहले देख चुका था, दैट मीन्स आई हैव वॉच, और दिस मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय मी, और आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। मेरा पर्पस है कि इट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट, चाहे आप एक्टिव बनाओ चाहे पैसिव बनाओ, फाइन गाइस। तो ये तो हमारा एक समरी या जिस था, इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आपके लिए मैंने रखा था एक जो रूल है, अपन रूल्स देख लेते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे सिंस या फॉर का। फाइन, आप चाहे तो अपन अभी भी देख सकते हैं सिंस और फॉर रूल्स देखने से पहले। अब सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है गाइस, इट इज वेरी इजी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम समय रूपी घोड़े पे सवार हैं और समय ऐसे चला जा रहा है, हम यहां बैठे हैं, है ना। अब जब भी हम कोई एक्शन बताते हैं, या तो हम पॉइंट से बताते हैं या फिर हम ड्यूरेशन से बताते हैं। तो जब मैं बात करता हूं सिंस या फॉर की, जब मैं बात कर रहा हूं सिंस या फॉर की, तो अब इन दोनों में फर्क क्या है गाइस। जो सिंस है वो मुझे क्या बताता है, सिंस बताता है कि कब से, कब से, ये मुझे जवाब देता है कितने समय से। दैट मीन्स ये मुझे बताता है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और ये बताता है मुझे पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि मैं जयपुर में 2000 से रह रहा हूं, तो मैं 2000 से जयपुर में रह रहा हूं, तो मैंने क्या बता दिया, आप कब से हो जयपुर में, 2000 से। अब मैं कहूं मैं पिछले 16 साल से, जब 26 साल से जयपुर में रह रहा हूं, तो 26 साल से रह रहा हूं, दैट मीन्स मैंने आपको क्या बताया, पीरियड। फाइन, एक यह आपको जवाब देता है, शुरुआत का समय यहां पर आपको हमेशा दिखेगा, शुरुआत का समय, यहां आपको शुरुआत का समय दिखेगा नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी अच्छा 2026 है तो अब आप 2000 में चले गए। फाइन, तो यहां पे आपको शुरुआत का समय नहीं दिखता है। तीसरी चीज, एक और आपको पहचान बता देता हूं कि जब भी हम कभी सिंस की बात करेंगे, तो यहां पर जो आपके यूनिट्स हैं वो स्वयं आती हैं, जैसे कि 1998 आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, है ना, आपके 3 o'clock आ गया, आपके व्हाट डू वी कॉल चाइल्डहुड आ गया, है ना, कब से, आपके मॉर्निंग इवनिंग आ गए, कब से जवाब देते हैं। जब मैं यहां की बात करूंगा तब यहां पर आपके क्या आएगी, जो यहां पे ये ईयर है, यहां पे वो ईयर्स लिखा हुआ आएगा, जैसे कि 12 ईयर्स, 3 days, 40 hours, है ना, 30 minutes, ऐसे आपके लिखा आएगा, 2 weeks। फाइन, तो यहां पर तो आपके लिखे हुए आते हैं, ये स्वयं यूनिट जो होती है ना वो लिखी हुई आती है। यहां पे क्या आएंगे, सिर्फ आपके नंबर्स या पॉइंट जो नाम है। फाइन गाइस, ये इनकी पहचान होती है। आई होप अब आप इसके अंदर गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आप 5 सेंटेंसेस में आपको देता हूं, आपको मुझे बताना है कि इसमें क्या आएगा। पहला सेंटेंस, आज हम सवेरे से चल रहे हैं, या आज हम सवेरे से यात्रा कर रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं। पहला सेंटेंस, हम सवेरे से ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा, कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है। तीसरा, वह मुझे 10 दिनों से फोन कर रहा है, वह मुझे 10 दिनों से फोन कर रहा है। नेक्स्ट, वह मंडे से जयपुर के अंदर है, वह मंडे से जयपुर में रह रहा है, वह मंडे से जयपुर में रह रहा है। एंड द लास्ट वन, पापा बचपन से डांट रहे हैं, पापा बचपन से डांट रहे हैं। फाइन, तो आई होप इट विल बी वेरी इजी। तो चलते हैं अपन आगे, अब रूल्स की बात करते हैं। तो जो पहला रूल है गाइस, वो क्या कहता है, ये कुछ वर्ब्स हैं गाइस, है ना। अपन देखेंगे एग्जाम्पल से, आई एम बिलीविंग यू, या अगर आपने सुना है मैकडॉनल्ड्स की पंच लाइन है, आई एम लविंग इट, जो कि गलत है, इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। तो इनसे आपको नहीं सीखना होता है गानों से, या आपको कई बार किसी की पंचलाइन। अब होता क्या है गाइस कि ये कैसे गलत हो जाते हैं, दो अमेरिकन कंपनी है, इंग्लिश में अच्छे ज्ञाता होते हैं, बट फिर भी गलती क्यों कर देते हैं। बट ग्रामेरियंस हम होते हैं ना, ग्रामेरियंस हमसे अच्छा नहीं है। फाइन, तो अमेरिकन्स जो है, अब कई बार, या आप हिंदी में भी देखेंगे ये कल्चर, इंग्लिश में भी होता है, राइम करने के लिए कानों को ये कैची लगे, कैची मतलब जो पकड़ में आए, है ना, तो ये कई बार उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बना देते हैं, जैसे कि आई एम लविंग इट,
इट इज इनकरेक्ट। आपने आज से कभी नहीं सुना आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू, है ना, ये नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होते हैं? कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम जानबूझ के नहीं करते हैं, वे स्वयं होती हैं। वे क्या होती हैं? स्वयं। उन पे हमारा वश नहीं होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो जब ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो जब मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है तो मैं उसको कंटिन्यू कभी नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, है ना, ये तो हो गए आपके 5 सेंसेस। अब इन 5 सेंसेस के साथ सी भगवान ने हमें जैसे बनाया, अब ये भी बता रहे ना, अब ये जो सेंसेस है गाइस, अगर आप इन 5 इंद्रियों की बात करते हो तो ये 5 वह इंद्रियां हैं जिनको आप जानबूझ के भी करते हो और ये अनजाने में भी होती है। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर आपके वॉच आता है, जो मैंने रील बनाई थी आपने देखा भी होगा। हियर के लिए आपके लिसन आता है, स्मेल के लिए देयर इज नो अदर वर्ड, टेस्ट के लिए भी देयर इज नो अदर वर्ड, फील के लिए भी देयर इज नो अदर वर्ड, है ना। बट इनके लिए इन्होंने 2 अलग अलग वर्ड दिए हैं। बट स्मेल आप कई बार जानबूझ के भी करते हो और कई बार अनजाने में भी होती है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, आज अभी मान लो गर्मियों का सीजन है, आम आ रहे हैं। आई होप एवरीबडी रेलिशेस मैंगोज। आई होप आप मैंगो रेलिश करते हैं और अभी आप डिवोर कर रहे होंगे, लुत्फ उठा रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, अब आम आने चालू हो गए हैं, है ना। तो अगर आप आम कभी देखते हैं तो अगर पापा के साथ जाएंगे, किसी बूढ़े बुजुर्ग के साथ जाएंगे, तो देखना कि जो आम है वो सूंघते हैं। अब आम आप खुशबू जानबूझ के ले रहे हो, है ना, तो वहां पे आपके स्मेल सही है। वैसे इसके लिए एक और वर्ड होता है स्निफ, है ना। स्निफ होता है बेसिकली सूंघना, बट स्मेल जो होती है वो में आ जाती है। मान लो आपका छोटा भाई बहन है ना, कई बार वो आए, उन्होंने अपने जूते खोले, स्पेशली बॉयज आर मोर फिल्दी। फिल्दी होता है गंदा, तो बॉयज तो है वो ज्यादा फिल्दी होते हैं, गर्ल्स तो एकदम साफ सुथरी नीट एंड क्लीन होती है, राइट। तो जो बॉयज हैं, अगर आप आए घर पर, आपने अपने कभी जूते खोले, तो देखना आपको एकदम से बदबू आई। अब आप जानबूझ के तो नहीं ले रहे थे कि हाँ आप तैयार बैठे थे कि अब आएगा कोई जूते खोलेगा और बदबू आएगी, नो। सो वहां पर वो अनइंटेंशनल है। सेम विद टेस्ट, है ना, कि आप टेस्ट जानबूझ के नहीं ले सकती कि आपने मुंह में मिर्ची रखी और आप उसको टेस्ट ले लो रसगुल्ले का, नहीं हो सकता। आप जानबूझ के भी कई बार करते हो ना टेस्ट, जैसे कि आपने चाय बनाई हो तो आप उसको चख रहे हो, तो दैट इज इंटेंशनल। सेम विद फील। अब गर्मी है, गर्मी लग रही है, अब आप देख रहे हो इट इज स्कॉर्चिंग हॉट, पिछले 4-5 दिनों से इट इज स्कॉर्चिंग हॉट, झुलसा देने वाली गर्मी है। इट इज टॉरिड, टॉरिड इज ऑल्सो वेरी हॉट, so it is torrid, it is scorching hot, fine. And you cannot feel winters, you cannot feel cold, fine. But yes, if the doctor is feeling the pulse of the patient, over there feeling is right, fine. Same with these verbs, know, understand. मजे की बात है ना, understand भी हमारी हम जानबूझकर नहीं करते हैं। आप किसी भी चीज को जानबूझ के समझ नहीं सकते हो। अगर ऐसा होता तो हम फिजिक्स समझ लेते, हम क्वांटम फिजिक्स समझ लेते, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल प्रयास करते हैं। हम कैसे चीजों को समझते हैं गाइस? ध्यान देकर, फोकस, अटेंशन। क्या होते हैं ये आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोकस, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग अटेंटिव, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ध्यान। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें और मुझे बताइए ये होता क्या है। डोंट गिव मी इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन और देयर सिनोनिम्स, आई वांट द डेफिनेशन। फाइन, ये हम बचपन से सुन रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स भी आपको कहते हैं तेरा ध्यान कहाँ था, तेरा ध्यान किधर रहता है। तो आप उनसे पूछे, सर पापा ये ध्यान होता क्या है ये ध्यान, है ना, कहाँ से लाए। सड़कों पे भी लिखा रहता है कृपया ध्यान पूर्वक चलें, है ना, तेरा ध्यान किधर है, इंदौर के फेमस पोहे इधर है। तो ध्यान, व्हाट इज ध्यान? What is, do not give me the English translation of that it is focus or it is concentration or it is attention. I know they all are same, fine. So you have to tell me what is it. चलिए अब बात करते हैं ट्रस्ट की। बिलीव, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर। और आपको मजे की बात बता दूं, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, जो कि स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, और ये दोनों आपके हाथ में नहीं है। इसलिए तो हम वोकैब भूल जाते थे, है ना। लेकिन इसीलिए मैं आपके लिए कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी लाता हूं गाइस, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आप अब वही कन्वेंशनल तरीका हम बचपन से देखते आ रहे थे, है ना। पहले मैं भी अपने टीचिंग करियर के अंदर वैसे ही करता था कि आया, वर्ड लिखे, 4 एक वर्ड के 10 सिनोनिम लिख दिए, 7-8 उसके एंटोनिम लिख दिए। स्टूडेंट देखते हैं वाओ टीचर को इतने सारे याद हैं। बट टीचर का काम ये नहीं होता है। टीचर आर नॉट देयर टू टेक द वाओस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। टीचर का काम होता है बच्चों को उनके काम में मदद करना,
कि जिसका पर्पस के लिए बच्चा आपके पास आया है। यू डोंट हैव टू बी पिडेंटिक, आपको नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना ना। Pedantic is a very good word. The one, it is the method or the way of showing off one's knowledge. Fine. So I hope ये दोनों तभी हमारी अच्छी हो सकती है जब हमारा ध्यान अच्छा होता है। फाइन, हम चीजों को समझते भी तभी हैं। इसलिए कक्षा के अंदर टीचर्स कहते हैं गाइस पे अटेंशन, गाइस लिसन टू मी। क्यों कहते हैं वो? डू नॉट टॉक। पुलिस भी कहती है फोन पे बात नहीं करे, ध्यान आपका होता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फाइन, एंड रिमेंबर भी आपको तभी होगा जब आप ध्यान देते हैं किसी चीज पर। फाइन, तो आप पहले स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान होता क्या है, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब रिस्पेक्ट भी है, बच्चों को लग रहा होगा इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड की जो आपको लगता है कि ये तो मैं जानबूझ के कर सकता हूं, तो आप मुझे बताइएगा। इनमें से कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है, अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। फाइन, अब रूल नंबर 1 क्या है? द वर्ब्स दैट आर परफॉर्म्ड इनवॉलंटरी आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। गाइस, क्या कह रहे हैं ये? कि ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते हैं। ये नहीं कह रहे कि इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी शब्द के साथ आईएनजी लगने का मतलब यह नहीं होता है कि वह कंटिन्यूअस हो गया। जैसे कि यह एक बिल्डिंग है, मेरे और उसके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग है तो इट इज करेक्ट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वहां पर क्रिया नहीं है और वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आई। अभी मैं बता देता हूं कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होगी, कि इनसे पहले आपको कोई भी बी की फॉर्म नहीं दिखनी चाहिए और इन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगा हुआ नहीं दिखना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन नहीं आएगा इनके साथ आईएनजी के साथ। ये अकेला, जैसे कि नोइंग समथिंग इज हार्मफुल देन नोइंग नथिंग, तो नोइंग की भी लगा दिया मैंने, है ना। ये रहा आपका वर्ड, नो भी होगा इसके अंदर, नहीं है तो ये रहा। फाइन, सेम विद लविंग फादर भी होता है, बट वहां पे वो एडजेक्टिव है। फाइन, प्यारे पापा, कैसे पापा? प्यारे पापा, है ना। तो यहां पर विशिंग यू हैप्पी बर्थडे ये भी होता है। फाइन, तो यहां पर अगर आप इनके साथ आईएनजी, इज, एम, आर के साथ आईएनजी आएगा तब ये गलत है। फाइन, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट। फाइन, वी डू नॉट मेंशन, अब देखिए ये एक सेंटेंस है दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2016। अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं गाइस? मिक्स ऑफ टू टाइमिंग्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू। जब ये दो समयों को मिक्स कर रहे हैं तो 2016 2 को बताता है या 1 को बताता है? आई होप 2016 एक ही टाइम बताता है ना। तो जब भी ये 2 टाइम को बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कभी भी इनके साथ कोई फिक्स डेट या टाइम मेंशन कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कितने टाइम को बताएंगे? 2 को। लेकिन हां, अगर आपको इनके साथ कभी टाइम मेंशन करना है तो हम किसके द्वारा मेंशन कर सकते हैं? सिंस और फॉर, क्योंकि सिंस और फॉर किसके लिए आते हैं? 2 समयों को मिलाने के लिए। फाइन गाइस, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। लाइक आई हैवंट मेट योर ब्रदर सिंस कॉलेज, मैं तुम्हारे भाई से कॉलेज से नहीं मिला हूं, सो दिस इज करेक्ट। फाइन ब्रदर, ऑलराइट, चलते हैं अपन आगे। वेरी इजी वन बट वेरी इंटरेस्टिंग वन, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो रूल्स है, इसमें रूल्स ज्यादा नहीं है टेंसेस में। अगर आप देखेंगे तो टेंसेस के रूल्स ज्यादा नहीं होते हैं। अब बाकी जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे उनके अंदर आपके रूल्स हो सकते हैं ना। कंडीशनल सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ टेंसेस ओनली, है ना। हमने उसको अलग से कैटेगरी बना दिया है। तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस जब देखेंगे तब भी आप देखेंगे उसके अंदर इवन अगर आप देखते हैं कि जो नरेशन है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेंस, वो भी वर्ब से बन रहा है। तो हमने आज वर्ब चालू करा है। वर्ब का एक छोटा सा हिस्सा है आपका टेंस, वर्ब का ही आपका एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक आपका हिस्सा होता है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस, एक आपका हिस्सा बनता है नरेशन और एक बनता है वॉइस। एंड अपन देखेंगे अभी वर्ब के अपने चालू करा, अपन धीरे धीरे चारों पांचों एक साथ ही कर लेंगे, जिससे कि आपको वर्ब्स में, क्योंकि वर्ब का एरर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो आप एलडीसी कर लो, चाहे आप हाई कोर्ट का कर दो, चाहे आप एसएससी का कोई से भी एग्जाम ले लो, चाहे आप बैंक का ले लो, यू विल सीडीएस किसी का भी ले लो, वर्ब का क्वेश्चन यू विल 100% यू विल हैव फॉर श्योर, राइट। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आई विल टेल यू दैट, फाइन। अब ये जो है बड़ा इजी सा है बच्चों, ऐसा रूल है, आपको सबको अधिकतर को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो कृपया करके आप देख लें।
दैट ये क्या कहता है कि जब भी आप डिड या डज का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है, यह किसकी है, पास्ट की है, सिंपल पास्ट की, और ये किसकी है, सिंपल प्रेजेंट की है। तो जब भी कभी ये दोनों आएंगे तो इनके बाद आप हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो भी प्लूरल। वो भी कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल विदाउट एस और ईएस। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस और ईएस लगा दिया है तो मैं 2 बार नहीं लगाऊंगा। जैसे कि अब मैं यहाँ बोलूं शी डिडंट हेल्प मी इन माय एग्जामिनेशन, अब डिडंट है तो हेल्प्ड नहीं आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट कर दिया है। सेम मैंने ईएस लगा दिया तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए। इट इज वेरी इजी। फाइन गाइस। डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको मैंने मेंशन बता ही दिया है कि जो सिंपल कंटिन्यूअस होता है वह कार्य केवल चल रहा है, था या होगा। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो किसी समय से चल रहा है, था या होगा। जैसे कि इसमें टाइम इज ऑलवेज मेंशन इन द परफेक्ट टेंसेस, और इसमें परफेक्ट टेंसेस में आप टाइम हमेशा किससे बताओगे, सिंस या फॉर से। जैसे कि राम इज प्लेइंग, सिंपल है वो खेल रहा है, बट राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो अब फर्क आ गया, राम खेल रहा है, राम सवेरे से खेल रहा है। राम वॉज स्टडिंग टिल लेट नाइट, राम लेट तक पढ़ रहा था, दैट इज ओके। बट राम हैज बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम लगा दिया। राम वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम, मैं आया तब वो सो रहा था, सिंपल कंटिन्यूअस। बट जब मैं आया वो 4 घंटे से सो रहा था, तो आपने यहाँ पे समय ऐड कर दिया तो हैज बीन हो गया। फाइन, हैड बीन हो गया, सॉरी। फाइन, चलते हैं अपन आगे। यह अपन देख ही चुके हैं सिंस और फॉर का, मेरे को पता था आगे आएगी लेकिन मैंने आपको पहले बता ही दिया है। यह अब आपके लिए 10 क्वेश्चंस है गाइस। 5 मैंने सिंस और फॉर के दिए हैं, फिर मैंने आपको एक ध्यान का भी बताया है कि ध्यान की क्या डेफिनेशन होती, क्या होता है ध्यान, है ना। डू नॉट गिव मी मेडिटेशन और व्हाट डू वी कॉल आपके प्रेजेंट माइंडेड और आपके अटेंशन, ये सब उसके सिनोनिम्स हैं। फाइन, तो आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताइएगा अपने बूढ़े बुजुर्ग टीचर पेरेंट्स सबसे, आप पूछ के बताइएगा कि ध्यान क्या होता है। फाइन, और इन 10 के आपको एरर्स बताने हैं मुझे कि इनमें एरर क्या है। दे आर वेरी इजी, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको अब इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन गाइस, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। See you in the next video with the sub part of the verbs, and we will continue that, and I hope you are enjoying and your basics are getting cleared. If you have any doubt regarding grammar, regarding English, regarding your preparation, please don't be afraid of asking any question. जो आपने अपने एल्मा मैटर्स में गलती करी जिस कारण से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए, तो आप मुझसे इंग्लिश से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू आंसर यू एंड हेल्प माई डिसाइपल स्टूडेंट्स। फाइन गाइस, तो इसी मैसेज के साथ चलिए अपन एक दूसरे को करते हैं अडियोस, अड्यू, सायोनारा, चाओ, आस्ता ला विस्ता, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। ओह, इट इज गुड मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी, राइट। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।